हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक सर्ट्स क्या है? ये एक तरह का नंबर है अंडर रूट, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि रूट के अंदर होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई, जैसे कि सपोज रूट टू, ठीक है ना। ये रूट टू को और हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि रूट टू का वैल्यू हमको, ठीक है ना, कुछ 1 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है ना। तो बट व्हाट अबाउट दिस रूट फोर? इट कैन बी सिंप्लीफाइड एंड द आंसर इज 2, ठीक है ना। सो ऐसा नंबर जो किसी रूट के अंडर, स्क्वायर रूट के अंदर होगा और जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इस टाइप का नंबर को हम लोग बोलेंगे क्वाड्सर्ड। ओके, सर्ड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ओके, सो इर्रेशनल नंबर का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट राइट द प्रॉपर्टीज़। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग को रैशनलाइज करने में हेल्प होगा, ठीक है ना। इसको देखिए, रूट ए इंटू, अच्छा ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डेट इज क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाला पढ़ रहे हैं, तो ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट है। सपोज एग्जाम्पल, मेरा एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज इट इज़ सपोज एग्जाम्पल दिया है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, सो द आंसर इज 3। ओके, सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, डेट इज इक्वल टू 5। मतलब क्या है, अगर किसी स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर रहता है और वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, द रूट विल कैंसिल एंड द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे आइए, जैसे सपोज कीजिए एक है रूट ए, एक है रूट बी, मतलब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फर्स्ट वन इज रूट थ्री एंड द सेकंड वन इज रूट फाइव, सो द आंसर इज 3 5 ज़ा 15। क्लियर? अब यहाँ पे आइए, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, रूट ए प्लस रूट ए, मतलब कुछ भी नंबर रहेगा, जैसे सपोज कीजिए रूट सेवन प्लस रूट सेवन, डेट इज इक्वल टू 1 इंटू वन, आई मीन रूट सेवन प्लस रूट सेवन, डेट इज 2 रूट सेवन, as like algebra. Okay, now let's take some example. Okay, so the question is given like this is our question, first question. So question में बोलेगा आपको simplify this. So how that is very very easy, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। सबको क्या करेंगे, रूट फाइव को एक जगह लाएंगे। ओके, लाइक रूट फाइव प्लस थ्री रूट फाइव प्लस रूट सिक्स प्लस फोर रूट सिक्स। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों रूट फाइव सेम है, डेट इज 3 + 1 4 रूट फाइव प्लस रूट सिक्स प्लस 4 रूट सिक्स, that gives 5 रूट सिक्स. So here is the answer of the given question. Okay, let's take some another example, another question. This is our another question, root 2 into under bracket root 2 plus root 3. So clearly we know this, root 2, first multiply root 2 with this, after that multiply root 2 with that. So root 2 into root 2, that is 2, प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अंदर दोनों का सेम नहीं है, दैट इज अंडर रूट 2 3 ज़ा 6. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. सो दिस इज आवर अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसको मल्टीप्लाई करना हम लोगों को क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, दैट इज रूट टू इंटू 2 रूट फाइव प्लस माइनस माइनस रूट टू इंटू रूट सेवन. ओके, so here
रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 5 डेट इज रूट 10, और ये 2 बाहर का बाहर रहा, माइनस रूट 2 इंटू रूट 7, 2 7 ज़ा रूट 14. So this is our answer. Let's take another one question. So this is another question. So इसको कैसे करेंगे देखिए, 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3. ओके, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 5. ओके, here it is 2 3s are 6. okay, root 3 into root 3 that is equal to 3. clear, प्लस 2 4 ज़ा, फर्स्ट हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना, मतलब जो रूट वाला टर्म नहीं है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाद में रूट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 4 ज़ार 8, रूट 3 इंटू रूट 5. देखिए दोनों सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट गिव्स 3 5 ज़ा 15. क्लियर. Now it is 6 3s are 18 plus 8 root 15. This is also answer. अगर आप इसमें चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं. That gives 9 plus 4 root 15. I hope you understand this very well. So अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा रैशनलाइजेशन. सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ठीक है ना. अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर क्या होता है ये तो यू ऑल नो वेरी वेल. Suppose this is 2 by 3. The upper part is called numerator and the lower part is called denominator. Is it clear? So कभी कभार ऐसा नंबर दे देता है, that example suppose 2 by root 3. ठीक है, तो देखिए रूट 3 that is irrational number. सो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को हटाकर रैशनल नंबर लाना पड़ता है. ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब विदाउट रूट वाला टर्म. ठीक है, तो ये सपोज एक एग्जाम्पल दिया है. ठीक है ना, दैट इज 2 बाई रूट 3. तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, रूट वाला टर्म है, यानी एक इरेशनल नंबर है. तो इसको रैशनल कैसे बनाएंगे, वेरी इजी, मल्टीप्लाई. ये रूट 3 है ना, तो रूट 3 बाई रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए अगर इसको कट करेंगे तो 3 3 कट हो के 1 आएगा. क्लियर. सो दैट गिव्स 2 इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई रूट 3 इंटू रूट 3. अभी हम लोग पता मतलब पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि रूट 3 इंटू रूट, मतलब दोनों ही अगर सेम टर्म रूट में रहेगा और वो मल्टीप्लाई होता है तो दैट गिव्स द नंबर. तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट 3 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट टर्म अब हट गया. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रूट 3 है तो यहाँ पे 3 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है. ओके, मतलब अभी आगे फर्दर प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें समझ में आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसको रैशनलाइज करना है, क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई 4 रूट 7 है ना, 4 रूट 7 बाई 4 रूट 7. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, 3 4 ज़ा 12 रूट 7, क्योंकि यहाँ तो रूट है नहीं तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बाय 4 इंटू 4 16 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 दैट गिव्स 7. ओके, 12 रूट 7 बाई 16, सॉरी 12 रूट 7 यहाँ पे कैंसिल होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. ओके, सो दैट गिव्स 3 रूट 7 बाई 4 7 ज़ा 28. This is our answer for this question. Okay, let's come to the next question. So this is our next question. इसको भी रैशनलाइज करना है, एकदम सेम प्रोसेस. क्या करना है भाई, n2. Okay, so that is 3 root 5 no. So you can multiply root 5 by root 5 also. Okay, so here it is like root 5 by root 5. Okay, so that gives 5. ओके, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये 5 का 5 रहा, अंडर रूट 3 इंटू रूट 5 दैट गिव्स 3 5 ज़ा 15. क्लियर, बाय 3 रूट 5 इंटू रूट 5 दैट गिव्स 5. सो द आंसर इज
5 root, oh so here it is cancel, 5 cancel, the answer is root 15 by 3. This is our answer. Okay, clear? Now come to the next question, and now the question becomes a little tough. ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स वगैरह में पूछता है आपका, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला पहले आपको मतलब ध्यान रखना है, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, मतलब जहाँ पे ए प्लस बी कुछ नंबर रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी रहेगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला का थोड़ा यूज़ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का, डेट इज रूट 3 प्लस रूट 2, ये डिनोमिनेटर में है। इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस कर देंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 2। एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट, सो 1 इंटू दिस रूट 3 माइनस रूट 2। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आ रहा है, रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस टू रूट 2। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, सो वी कैन राइट लाइक ए प्लस बी ए माइनस बी। सो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा मेरा, रूट 3 माइनस रूट 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, रूट 3 इंटू रूट 3, डैट गिव्स 3। सो 3 माइनस, एकदम सेम मैनर में रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, द आंसर इज 2। सो रूट 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस 2 इज 1। आप लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 2। सो रूट 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है ना। अब इसको रैशनलाइज करना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस देंगे, इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 बाई रूट 5 प्लस रूट 2। ओके, सो नेक्स्ट, रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 बाई, गौर से देखिए, सो सॉरी इट्स रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सो द आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखना यहाँ पे कि प्लस कौन सा आगे में, प्लस वाले में देखिए ये आगे, सो दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 बाई रूट 5 का स्क्वायर अभी बताए 5 हो जाएगा, और ये रूट 2 का स्क्वायर डेट गिव्स 2। ओके, सो नेक्स्ट, रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 बाई 5 माइनस 2 इज 3. So this is our answer of this question. Okay, now let's take another question. So same, 4 root 2 by रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू, ये माइनस को प्लस कर देंगे, रूट 2 प्लस रूट 3 बाई रूट 2 प्लस रूट 3। ओके, नेक्स्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी, द आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नाउ 4 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसको भी ऐसे ही रखिए आप, 4 रूट 2 प्लस रूट 3 बाई
रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, ओके। 4 रूट टू प्लस रूट 3 बाई प्लस माइनस माइनस रूट -3 + 2 डैट गिव्स -1, क्योंकि बड़ा नंबर क्या गया माइनस है, ठीक है। नीचे में 1 आ गया, -1 आ गया, तो करते क्या हम लोग, देखिएगा कि नीचे में -1, इसका मतलब ये होता है 4 रूट टू प्लस रूट 3, ठीक है। बाई 1 नीचे में 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, सो ये भी आंसर है, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये होता है माइनस प्लस माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस प्लस माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 3, सो डैट गिव्स -4 रूट 2 2, okay, -4 2 3s are 6, so that gives -8 -4 रूट 6। अगर इसमें आप अगर -4 कॉमन लेते हैं तो डैट गिव्स 2 प्लस रूट 6, दिस इज आवर आंसर। आप जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका बोर्ड्स भी पूछता है, हमेशा पूछता है, ओके। एंड स्पेशली मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड ज़्यादा इसमें ये जो सर्ट्स है इससे 3 मार्क्स का पूछता है ईच ईयर, ठीक है। वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही रहता है, ठीक है ना, जो जिसमें सर्ट्स देता है, ये सब नहीं देता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में देता है। सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, ओके, जो कि ये आपका 2017 में वेस्ट बंगाल बोर्ड का माध्यमिक परीक्षा में पूछा था, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड पूछता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इसको पहले 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। सपोज दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट, ओके। पार्टली करने से बहुत आराम होता है। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आपको रैशनलाइज करना है, देन सेकंड को रैशनलाइज करना है, देन थर्ड को रैशनलाइज करना है, उसके बाद आखिर में जो जैसा है कर देना। देखते हैं क्या होता है, देखिए। नाउ फर्स्ट पार्ट को रैशनलाइज कीजिए पहले, दैट इज फर्स्ट पार्ट विच इज इक्वल टू 1/√2 प्लस √3। इसको रैशनलाइज करना बहुत ईजी है, बताया आप लोग को। दैट इक्वल टू 1/√2 प्लस √3 इंटू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस देंगे, √2 माइनस √3 बाई √2 माइनस √3, ओके। डैट गिव्स, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डैट गिव्स √2 माइनस √3, ऊपर यही रहेगा, नीचे में देखिए, नीचे में होगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी। द आंसर इज √2 का a² माइनस b², ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो द 2 माइनस √3 बाई √2 का स्क्वायर 2, 3 का √3 का स्क्वायर 3, डैट गिव्स √2 माइनस √3 बाई प्लस माइनस माइनस -3 + 2, डैट गिव्स -1, ओके। सबसे ईजी, जब भी नीचे में माइनस आता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस माइनस को, ये जो माइनस नीचे आया तो ऊपर का साइन को चेंज करते हैं, मतलब ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस √3, और ये जो प्लस है ये हो जाएगा -√2, ओके। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ओके। नाउ सेकंड पार्ट। So the second part is like √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ठीक है। इसको भी रेशनलाइज करना वेरी इजी। √3 प्लस 1/2 प्लस √3, क्लियर, इंटू 2 प्लस √3, डैट इज 2 माइनस √3/2 माइनस √3। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, √3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस √3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या नॉर्मल मल्टीप्लाई है ये, a प्लस बी, a माइनस बी। आंसर इज 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्लियर।
अब ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, √3 इंटू 2 डैट इज 2√3। ओके, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 डैट इज 3। ओके, प्लस 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 1 इंटू 2 2, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू √3 डैट इज √3। क्लियर? बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर ओनली 3। ओके, सो डैट गिव्स 2√3 माइनस प्लस माइनस √3 सॉरी 3 माइनस 3 प्लस 2 इज -1 बिकॉज 3 इज लार्जर देन 2। ठीक है, और इसके आगे माइनस है इसीलिए -1 माइनस √3 बाई 4 माइनस 3 इज 1। क्लियर? नाउ देखिए यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे ओनली √3 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, तो 2 से 1 गया, कितना बचा? प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 इज 1√3, मतलब कि ओनली के √3 माइनस 1 बाई 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा। डैट इज आवर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। Third part is like √2 plus 1 by 3 plus 2√2। ओके, दैट इज़ आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को क्या करना देखिए, इनटू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस जाएगा, 3 माइनस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2। क्लियर? नेक्स्ट √2 प्लस 1 3 माइनस 2√2। क्लियर? यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, मतलब देखिए यहाँ पे ये भी सेम ये सेम, a प्लस बी a माइनस बी वो फार्मूला। सो डैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू 3, ये 3 और ये रूट दोनों अलग अलग है, तो ये डैट इज 3√2। क्लियर? प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 √2 इंटू √2 कितना होता है? डैट इज 2। ठीक है, बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम आराम से देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2। क्लियर? 3√2 माइनस 4 बाई 9 माइनस 8। क्लियर? देखिए यहाँ पे 3√2 माइनस 4, 9 माइनस 8 इज़ 1। आप लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? नाउ देयरफॉर चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या आंसर क्या है? फर्स्ट पार्ट इज √3 माइनस √2। ओके, सेकंड पार्ट इज लाइक फर्स्ट माइनस सेकंड पार्ट कितना है? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 प्लस थर्ड पार्ट कितना आया मेरा? ये आपका 3√2 माइनस 4। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। √3 माइनस √2 माइनस प्लस माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर? प्लस 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 3√2 प्लस माइनस माइनस 4। ओके, देखिए √3 कैंसिल यहाँ से। क्लियर? नाउ इसको पहले लिख लेते हैं, 3√2 माइनस √2 प्लस 1 माइनस 4। देखिए प्लस 3√2 माइनस √2। ठीक है, 3 देखिए दोनों सेम है, 3√2 माइनस √2 डैट इज 2√2 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 इज 3, लेकिन द आंसर इज -3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका और भी बोर्ड्स में आता है, आपके बुक में है, वेस्ट बंगाल के क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक में है। तो जितना से ज़्यादा हो सके इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए
और जो नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं हमको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।